से रेडी होगी। कल लंच के लिए बनेगा राजमा चावल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है संडे मॉर्निंग और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो संडे हो या मंडे, मैं अपना रूटीन जो है हमेशा एक जैसा ही रखती हूँ। तो सुबह टाइम से ही उठ गई थी, करीबन 6:30 के आसपास, और नहा धो के सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर लिया। सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो उसके बाद दिया जला के फिर मैं अपने काम शुरू करूँगी। तो ये धूप होल्डर काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर मैं धूप जलाती हूँ और पूरे रूम में इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है और इतना धुआं भी नहीं होता। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। यहाँ पे बन रही है चाय एक तरफ, और यहाँ पे दूसरी तरफ ना मैं अपने लिए मेहंदी भिगो रही हूँ बालों में लगाने के लिए। तो मैं ये पैकेट लेके आई थी नूपुर का। तो फर्स्ट टाइम मैं ये पैकेट यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं कोई दूसरे पैकेट लाई थी घर पे, जो मैंने यूज़ किया था वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। तो मैंने सोचा इसको भिगा लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सिर्फ हाफ़ पैकेट डाला है, हल्का सा गुनगुना पानी, और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो मैंने सोचा दही वगैरह डालूंगी तो ज़्यादा ठंड लग जाएगी, वैसे ही कोल्ड कफ हो रहा है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें अवॉइड करी। सिर्फ मेहंदी पाउडर और पानी डाल के सोक करने के लिए रख दिया 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी गुड़ वाली। तो सुबह सुबह सर्दियों में गुड़ वाली चाय मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। तो इस टाइम तक हस्बैंड नोनी उठ गए थे और हस्बैंड कर रहे थे कार की क्लीनिंग। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आज मैंने लगाई है बालों में मेहंदी बहुत टाइम के बाद। लास्ट टाइम मैंने अपने घर में लगाई थी मायके में, तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ से वाइट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज लगा ही लेते हैं। मैंने नूपुर का पाउडर आता है हेना वाला, हेना हर्बल, तो वो लगाई है और कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इसको अब मैं 1-2 घंटा रखूँगी मैं सूखने के लिए। और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है क्योंकि हस्बैंड जो है बाहर कार की सफाई कर रहे हैं। तो कल मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, वही बची हुई है, तो हम उसी के साथ रोटियां खा लेंगे। रोटियां बना दी है, बस मुझे चाय बनानी है। तो देखती हूँ कार की क्लीनिंग कहाँ तक पहुँची है, फिर मैं चाय बनाती हूँ। आई थिंक हो ही गई है। नॉनी क्लीनिंग हो गई? कार धो ली आपने? वाह नाइस, गुड मॉर्निंग। कहाँ आओ? ये क्या लग गया तुम्हारे आपके टी शर्ट पर? क्या लग गया? मेहंदी बेटा, मेहंदी यहाँ पे भी ये हैं रोज के प्लांट जो कि अंकल जी ने लगाए हैं नए नए। कितनी सारी गाड़ी लेके आओगे? तो हम लोग अभी आए हैं धूप सेकने के लिए। आज ना हल्की धूप है, मौसम में हल्की धुंध है ना, इस वजह से आज हमने बहुत सारे कपड़े मशीन में वॉश किए थे, तो मैंने डाल दिए। दरी भी वॉश की है, पीछे साइड आप देख रहे होंगे दरी भी है, और क्लोथ स्टैंड भी हमारा भरा हुआ आज। गिरोगे गाड़ी लेके गिरोगे। इस टाइम तक घर के सारे काम तो हो गए थे, कपड़े वगैरह वॉश करने का टेंशन नहीं था, सारे कपड़े मशीन में वॉश हो गए थे। और नोनी को आप देख सकते हैं, मैं उसके नेल कट कर रही थी, तो इतना ज़्यादा वो भगा रहा था मुझे। और यहाँ पे उसकी गाड़ी का जो हैंडल है वो भी अभी निकल जाएगा देखना, तो उससे फिर और वो गुस्सा हो रहा था। तो फिर उसके नेल्स ना काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे। संडे के दिन ही टाइम मिलता है कि उसके नेल कट कर सकूँ। तो फिर आराम से बैठ के हम लोग धूप भी सेक लेंगे, और बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि धूप में बैठ सके हम लोग। सुबह की धूप तो बहुत ज़रूरी होती है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो निकला ही नहीं जाता है। तो सर्दियों की धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो जिस दिन छुट्टी होती है उन्होंने की, मैं कोशिश करती हूँ उसको सुबह की धूप ज़रूर मिले। नोनी और उसके पापा चले गए हैं हेयर कट करवाने के लिए नोनी का। तो आज पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब नोनी का हेयर कट होने जा रहा है।
आज तक तो 2 बार उसका मुंडन ही हुआ है और तब से उसका हेयर कट नहीं हुआ था मुंडन के बाद। तो आज नोनी का पहला हेयर कट है, देखते हैं हेयर कट के बाद नोनी का लुक कैसा आता है। तो बहुत ज़्यादा मैसी है ये रूम, ठीक करती हूँ। सबसे पहले हेयर वॉश करने जाती हूँ, बाल सूख गए हैं एकदम। तो यहाँ पे हेयर वॉश करके फिर से मैं छत में आ गई थी, इतना ठंडा लग रहा था। बस हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लिया मैंने, शैम्पू वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो मेहंदी लगाने के बाद कभी भी शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए एकदम से ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश किया। ये कौन है? ये कौन है? नॉनी ये कौन है? न्यू हेयर कट नोनी का। नोनी मजा आया? कैसा लग रहा है आपको? न्यू हेयर कट आपने लो किया, दिखाओ पीछे से। हाँ, नोनी का हेयर कट हो गया। इधर दिखाओ। नोनी को नहला दिया है मैंने और छत में लेके आई, ये वाले कपड़े पहना दिए मैंने इसको और अच्छा लग रहा है इसका हेयर कट, मतलब ना अब खुला खुला सा लग रहा है। नोनी देखो काऊ भी आई है। काऊ, रेलिंग बहुत गंदी हो रही बेटा, पीछे को आओ। ऑरेंज भी मैं ऊपर ही लेके आई थी, ऑरेंज और पहाड़ी नमक 2 हमने खा लिए, 1 बचा हुआ है। तो नोनी अपने पा को बुला रहा है और मेरे भी बाल सूख गए हैं, कलर तो हुआ है, बाकी देखती हूँ साइड में। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं भी और हमने लंच किया। लंच करने के तुरंत बाद हम निकल गए थे मूवी देखने के लिए। तो हमारा शो था करीबन 1:40 का और 1:30 बजे हम लोग घर से निकले, क्योंकि हस्बैंड रिपोर्ट बना रहे थे, उस चक्कर में इतना लेट हो गए हम लोग। तो बस लंच किया, बर्तन भी वॉश नहीं किए और हम फटाफट निकल गए थे ताकि हमारा शो ना छूट जाए। तो मुझे बहुत टाइम से साबरमती मूवी देखने का मन कर रहा था, काफ़ी उसके एड्स वगैरह देख रही थी ना मैं टीवी में, तो इसलिए मैंने सोचा आज देख ही लेते हैं। आराम से आराम से। ये देखो सी अंदर आए। चली दादी सब फोटो ऐसे आ जाओ, जल्दी आओ, चलो। ऑर्डर दिया हुआ है, ये देखो बैठो आओ। तुम सब भी तैयार हो, अपना स्टार्टअप चला रहे हो। तब तक ये खाओ। वो दीदी लेके आएगी हमारे लिए। हाँ हो ना दी, शादी का कोई एक 4:30 बज गया है। हमारी शो मूवी जो है वो ख़त्म हो गई है, जस्ट अभी मूवी ख़त्म हुई और हम लोग अब जा रहे हैं घर को। तो इतनी अच्छी मूवी थी, सबको ज़रूर देखनी चाहिए। तो वैसे भी अब वो कुछ दिन तक ही लगेगी, फिर तो हट ही जाएगी। आज मम्मा नोनी मैचिंग हो रहे हैं, नोनी पहन रहा है बेटा वो तो हो साबरमती रिपोर्ट। तो करीबन 5 साढ़े 5 के आसपास हम लोग घर आ गए थे और पीछे कपड़ों का ढेर आप देख सकते हैं, बहुत सारे कपड़े थे फोल्ड करने वाले और नोनी इतना भगा रहा था इधर से उधर, तो उसको ये पापा उसको देख रहे थे। और सबसे पहले आके मैंने सब्ज़ी चढ़ाई, जो दोपहर के बर्तन थे लंच वाले वो वॉश नहीं करके गई थी ना, सबसे पहले वो वॉश किए और आलू उबलने के लिए रखा। तो जल्दी जल्दी में आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी और एक तरफ परात में मैंने आटा भी गूँथ लिया था। तो कहीं से भी इधर उधर से आओ ना तो घर के काम इतना ज़्यादा फैल जाते हैं ना। इवनिंग शाम के 6:30 बज गए हैं और हम लोग घर आए थे करीबन 5 बजे के आसपास। और जब से आया तब से मैं बस काम में ही लगी हुई हूँ, इवन मैंने फेस वॉश तक नहीं किया है। तो अभी वाइप करके फेस वो कर लूँगी क्योंकि इतना ठंडा पानी आ रहा है वैसे भी। तो सब्ज़ी चढ़ा दी मैंने आलू टमाटर की और आटा गूँथ दिया है, बर्तन धोए क्योंकि हम लोग लंच करके फटाफट निकल गए थे, इतना लेट हो रहा था। इवन 10 जैसे हम लोग गए ना वैसे मूवी स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो वो लोग ऐड ही दिखाते रहते हैं ना। नॉनी रो रहा है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट ऐड दिखाते रहते हैं, तो इस वजह से हमारी मूवी छूटी नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, मूवी जस्ट स्टार्ट हो ही रही थी हॉल में एंटर करते ही। तो इट वाज रियली वेरी ऑसम और बहुत अच्छी मूवी थी, अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये मूवी देखनी है हमें, क्योंकि रियल स्टोरी बेस्ड मूवी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो थोड़ा सा इमोशनल कर देने वाली भी थी, लेकिन हाँ अच्छी थी। वैसे एक मूवी और लगी थी वहाँ पे, पुष्पा 2। मैंने इवन अभी तक पुष्पा 1 भी नहीं देखी है, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हस्बैंड कह रहे थे पुष्पा 2 देखना है, मैंने कहा नहीं, मुझे वो वाली नहीं देखनी है, मुझे इस तरह की मूवीज़ कम ही पसंद आती है वैसे भी। तो यहाँ पे जो है दरी आज हमारी अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई। ये भी मैंने मशीन में डाल के वॉश कर दी थी, और कपड़ों का ढेर रखा हुआ है अंदर फोल्ड करने के लिए। कपड़े फोल्ड करने हैं बहुत सारे, और पूरा घर फैला हुआ है। जब कहीं इधर उधर जाओ ना, नोनी कितना रो रहे हो बेटा, वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा होगा ज़रूर। तो इतना घर फैल जाता है ना कहीं इधर उधर जाओ, तो फिर वहाँ से आके बस काम ही कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले खाने पीने का हो जाए, तो फिर बाकी काम तो होते रहते हैं। तो बस सब्ज़ी चढ़ाई दी है मैंने, अब मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, और उसके बाद फिर जो है छोटे मोटे बाकी के काम निपटाऊंगी। तो सारे काम निपटाने के बाद यहाँ पे बेड बॉक्स ओपन कर रहे हैं। एक्चुअली हस्बैंड को अपने कुछ गर्म कपड़े नहीं मिल रहे थे, उनकी कैप मफलर वगैरह, तो वो देखने के चक्कर में फिर हमें सारे बेड बॉक्स ओपन करना पड़ता है। तो होता है ना, एक एक करके चीज़ें निकलती जा रही हैं सर्दियों की, और बाहर अब अलमारियों में ना कपड़े रखने की जगह नहीं रह गई है, इतने ज़्यादा सर्दियों के कपड़े जगह लेते हैं। तो फिर मैंने कॉटन की सारी बेडशीट बेड बॉक्स के अंदर डाल दी। हो गया है और अभी 8 बज रहे हैं। हम लोग खाना खा के फ्री हो गए। कल के लिए मैंने राजमा सोक किया है, कल लंच के लिए बनेगा राजमा चावल। और ये शलगम मैंने दिन में ली थी आज, ये मुझे इतनी टेस्टी लगती है ना सैलेड में, मूली से भी ज़्यादा अच्छी शलगम अच्छी लगती है। अब सीज़न आ गया, मैं रेगुलर ये लेते रहा करूँगी, अच्छी लगती है मीठी मीठी सी। तो नोनी के लिए दूध बनाना है बस, और बाकी सारी चीज़ें क्लीन हैं। नोनी बैठ के देख रहा है टीवी, और मिस्टर रावत एज़ यूजुअल अपने बेड में ही मिलेंगे आपको। मिस्टर रावत खाना वाना खा के चले गए हैं अंदर बेड में। तो इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए, और यहाँ पे चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। करीबन सुबह के 7:30-8 बज रहे होंगे। तो मैं आज मैक्रोनी बना रही हूँ, मटर मैक्रोनी, क्योंकि कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन हो रहा था। आजकल ना क्या हो रहा है, डेली पराठे हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज पराठा स्किप करते हैं और मैक्रोनी बनाते हैं। तो एक तरफ मैंने मटर पील करने के लिए निकाले हैं, मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रखी है, और साथ ही मैंने राजमा भी बॉईल करने के लिए रख दिए लंच के लिए, क्योंकि ना सुबह के काम करते करते लंच बनाने का टाइम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा काम का बर्डन एक ही साथ आ जाता है। तो इसलिए मैंने राजमा पहले ही बॉईल कर लिए, बस मुझे बाद में तड़का लगाना होगा। और मैंने तो अपनी चाय पहले ही पी ली थी, हस्बैंड थोड़ी देर पहले फ्रेशन अप होके आए हैं, तो उनको भी मैं गुड़ वाली चाय ही देती हूँ आजकल, मॉर्निंग में कभी कभी पी लेते हैं वो। तो इसके बाद जल्दी से मैक्रोनी में तड़का लगा लेते हैं। एक तरफ राजमा में बॉईल आ रहा है, 5-6 सीटियाँ उसमें भी लगाऊंगी मैं। तो इसमें सिंपल तड़का लगा रही हूँ मैं, जीरे का, थोड़ा सा लहसुन और प्याज, और बाकी इसके अलावा सबसे पहले मैं शिमला मिर्च और मटर नमक डाल के पका लूँगी, थोड़ी सी ये सॉफ्टनेस आ जाएगी इनमें ना। उसके बाद फिर इसमें टमाटर और बाकी मसाले डालूँगी, तो थोड़ा सा इनका कच्चापन निकल जाए, इसलिए नमक डाल के इनको ढक देंगे 5-6 मिनट के लिए, और मटर शिमला मिर्च आराम से पक जाएगी। तो बस यहाँ पे टमाटर डाल के मैंने बाकी सारे मसाले भी डाल दिए थे, और ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। तो ऊपर से मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दिए। नोनी को भी दे दूँगी टिफ़िन में, ये सूजी वाली है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और नोनी को पसंद भी है। तो इसलिए ना मैंने सोचा एक ही चीज़ बना लेते हैं, जो कि टिफ़िन के लिए भी हो जाए और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाए। तो ये हमारी मटर वाली मैक्रोनी बन के तैयार हो गई थी। इसके बाद नाश्ता करा के नोनी का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, नोनी को उसके पापा ने तैयार किया, और अब हो गया है उसका स्कूल टाइम। तो नोनी के पापा उसको स्कूल ड्रॉप करके घर आएंगे, क्योंकि उनकी अभी मीटिंग है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10:15 बज गए हैं, और सारे काम हो गए। दूध थोड़ी देर पहले आया, इसको रखा है मैंने बॉईल होने के लिए, और बाकी किचन क्लीन कर दिया है। बर्तन है मैंने रखे हुए धूप में, तो इधर साइड कुक टॉप पूरा खा लिया है। टमाटर लिए थे मॉर्निंग में सब्जी वाले से, तो वो वॉश करके रखे हैं। आज मैं पहली बार सरसों का साग बनाने वाली हूँ, तो फिर उसमें ये भी चाहिए होता है ना। तो मक्के का आटा मंगवाया मैंने हस्बैंड से सुबह, और राजमा मैंने बॉईल करके रख ही दिए हैं। तड़का लगाना है, बस चावल चढ़ाने हैं। हस्बैंड की चल रही है अंदर मीटिंग, तो वो भी लंच करके जाएंगे दोपहर में। तो नोनी की वैक्सीन ना काफ़ी टाइम से ड्यू थी, तो मैं सोची आज इसको लगवा लेते हैं दोपहर में जाके। तो हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले इसको वैक्सीन लगवा देंगे। और चलिए छोटे मोटे काम करते हैं।
दूसरा वाला बेडरूम है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, सबसे पहले मैं उसको ठीक करती हूँ। कल तो हम लोग मूवी देखने चले गए थे, अच्छे से मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, घर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गंदा सा हो जाता है। थोड़ा सा रूम मैंने ठीक ठाक किया, डस्टिंग की सब जगह पे, और यहाँ पे राजमा का तड़का लगा लेते हैं अब। तो ऑयल गरम करके सबसे पहले मैंने तेज पत्ता और जीरा डाल दिया। जैसे ही ये क्रैकल हुआ है मैंने प्याज, टमाटर और अदरक का पेस्ट जो है एक ही साथ प्योरी करके ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा नमक मैंने राजमा में पहले भी डाला था, और बाकी थोड़ा नमक यहाँ पे, और बाकी मसाले हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें। राजमा मसाला मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और उसके अलावा बर्तन ना वॉश करके सुबह के टाइम पे मैं ऊपर सीढ़ी के पास रख देती हूँ, उसमें धूप लगती है तो बर्तन सूख जाते हैं। तो ऊपर के तो सूख गए थे, नीचे वाले रह गए थे, लेकिन मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए थे बर्तन, तो इसलिए मैं पूरी टोकरी ले आई और ऊपर के बर्तन तो रख दिए थे और नीचे वाले बर्तन मैं पोंछ के रखूँगी। तो इसके बाद सीधा लंच टाइम हो गया था। ये हमारे टेस्टी से राजमा चावल, और लंच करने के बाद मैं सीधा शाम को ही आई हूँ, करीबन 3 साढ़े 3 बज रहे हैं अभी। तो नोनी का ये वाला स्वेटर भी सूखा नहीं है, और धूप तो काफ़ी तेज़ आ रही है आजकल, थोड़ा सा मोटा है इस वजह से। साथ ही ये उसके स्लीपर भी वॉश किए थे मैंने कल। तो अभी बज रहे शाम के 3:45, और आज दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी था रूटीन, क्योंकि काम इतने सारे थे। और दूसरी चीज़, हमने लंच किया, हस्बैंड ने मीटिंग तक वो घर में ही थे, तो फिर मैंने सोचा नोनी को वैक्सीन लगवा लेते हैं। उसकी वैक्सीन काफ़ी टाइम से ड्यू थी, बीच में लगवाने वाली थी मैं, लेकिन नोनी को उस टाइम पे फीवर आ गया था, और फिर कोल्ड कफ नोनी का ठीक ही नहीं हो रहा था। होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है ठीक हो जाता है, ऐसे चलता रहता है मतलब उसका आजकल, जब से ठंड स्टार्ट हुई है। तो फिर मैंने कहा चलो लगवा ही लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन ना बहुत टाइम से डिले हो ही रही थी इसकी। तो फिर आज हम लोग उसके 2 वैक्सीन लगवा के ले आए। लंच किया हमने, फटाफट से मैंने बर्तन वॉश किए, और फिर हम लोग नोनी को लेके गए हॉस्पिटल। 2 वैक्सीन लगवा के ले आए। अभी नोनी आराम से सो रहा है, तो उसको अभी नींद आई हुई, थोड़ा सा पेन तो हो ही रहा था, दोनों पैरों में लगी है वैक्सीन। अब वो उठने वाला होगा वैसे। तो ये काम बहुत ज़रूरी था, जो कि बहुत टाइम से ड्यू था, लेकिन आज करवा लिया। तो अब उतनी ज़्यादा वैक्सीन्स नहीं है उसकी, अब नेक्स्ट ईयर ही होगी 25 में, फेब में लगने वाली है एक वैक्सीन। बूस्टर डोज हैं ज़्यादातर अब तो ये सारा रीज़न था कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया ज़्यादा आज, और बात करने का टाइम भी नहीं मिला। एक तो सुबह से काम इतने सारे हो जाते हैं ना, ये रीज़न होता है। और दूसरी चीज़, टाइम हो रहा है अभी 3:45 बजे का, तो फिर थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी। और आज मैं बनाने वाली हूँ पहली बार, फर्स्ट टाइम, सरसों का साग। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि हरी सब्जियों को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। चीला, पालक पनीर, ये सारी चीज़ें तो मैं बनाती हूँ, मुझे लगा कोई है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं बनाती हूँ। तो मैंने सोचा हरी सब्जियों को मिक्स करके पालक का साग भी ट्राई कर लेती हूँ एक बार, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो इसलिए मैंने ना बहुत सारी, मतलब एकदम ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल तो नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मुझसे जैसा हो पाएगा मैं बनाऊँगी। तो एक पालक रखी हुई थी मेरे पास, और एक कल मैंने सरसों ली थी, तो दोनों को छान के वो वॉश करके रख दिया मैंने, और अब वो बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और साग बनाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने पालक और सरसों जो है छान के वॉश कर लिया था, तो ये काम मैंने पहले कर लिया था। और अब इनका पानी निथर गया है, तो मैं इनको फाइन चॉप कर लूँगी सबसे पहले, उसके बाद जो है साग बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पूरा व्लॉग मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी इसके आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो। तो सरसों का साग मैंने किस तरह से बनाया है फर्स्ट टाइम, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना।